हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल डार्क क्राइम्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो जुर्म की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल की एक मशहूर टिकटॉक स्टार के मौत की कहानी है। एक ऐसी दर्दनाक मौत जिसमें कातिल ने एक खूबसूरत सी मासूम लड़की को मार के उसके गले को उसके दर्द से अलग कर दिया था। कहानी आगे सुनाओ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये कहानी है अंजना लामा महत की। अंजना का जन्म 26 अगस्त साल 1995 में नेपाल के हैतोड़ा में हुआ था। उसके परिवार में अंजना के अलावा उसके माता पिता, 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई और अंजना के दादाजी रहते थे। अंजना बहुत ही फ्रैंक और एक्सट्रोवर्ट थी। वो आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाती थी। वो बचपन से ही होशियार और टैलेंटेड थी। जब अंजना 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी तब वो अपने एक दोस्त के जरिए प्रज्वल महत से मिली। दोनों को पहले दोस्ती हुई और दोस्ती दोस्ती में प्यार हो गया। इन 2 सालों के रिलेशनशिप में प्रज्वल ने अंजना को अपने घर वालों से भी मिलवाया। अंजना का फ्रैंक नेचर और सबसे घुल मिल जाने की आदत प्रज्वल के घर वालों को भी बड़ी पसंद आई। उन्होंने प्रज्वल और अंजना के रिश्ते को स्वीकार कर लिया, पर अंजना के घर वाले शायद इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। 2 साल की रिलेशनशिप के बाद दोनों ने भागकर शादी कर ली। अंजना और प्रज्वल को भागने में प्रज्वल के बड़े भाई उज्जवल ने खुद हैतोड़ा में आकर उनकी मदद की। जब अंजना के घर वालों ने देखा कि अंजना प्रज्वल के साथ बहुत खुश हैं तो उन्होंने भी अंजना और प्रज्वल के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अंजना के छोटे भाई को अंजना के घर पढ़ाई के लिए भी भेज दिया। अंजना के ससुराल में लगभग सभी लोग जॉब करने वाले थे। प्रज्वल खुद एक IT कंपनी में जॉब करता था, जबकि उज्जवल साउंड इंजीनियर था, जिसने नेपाल का एक फेमस गाना सुनो सैली में भी काम किया था। सभी जॉब वाले होने की वजह से सुबह होते ही सभी लोग घर से चले जाते, शाम को ही सब लोग मिल पाते थे। अपने अकेलेपन की वजह से अंजना ने अपने ही घर के बगल में ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया। अंजना को अपने ससुराल में सबसे अच्छी बनने लगी थी, यहाँ तक कि अपने देवर उज्जवल और उसकी बीवी के साथ भी। उज्जवल भी स्वभाव से बहुत सही बंदा था। चारों लोग साथ में घूमते फिरते भी थे। दोनों परिवारों के बीच भी अब काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। उज्जवल को भी अंजना के भाई बहन से अच्छा रिश्ता हो गया था, मतलब कहीं पर भी कोई कमी नहीं थी। अंजना ने अब अपने फ्री टाइम में टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसके वीडियो वायरल भी होने लगे और अंजना को प्रसिद्धि भी मिलने लगी थी। जैसे ही अंजना को टिकटॉक से प्रसिद्धि मिली, उसने मॉडलिंग में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। अंजना के घर वालों ने और ससुराल वालों ने भी अंजना को पूरा सपोर्ट किया। जब अंजना को मॉडलिंग से कुछ पैसे आने लगे तो प्रज्वल और अंजना दोनों ने कनाडा शिफ्ट होने का प्लान बनाया। कनाडा जाने के लिए अंजना ने अपना ब्यूटी पार्लर तक बेच दिया। प्रज्वल के घर वाले भी इनके कनाडा शिफ्ट होने को राजी हो गए थे। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के 2 साल बाद अचानक से अंजना के ससुराल वालों के बिहेवियर में कुछ बदलाव आने लगा। दरअसल अंजना और प्रज्वल दोनों की कास्ट अलग अलग थी। प्रज्वल के भाई उज्जवल और उसकी भाभी की अरेंज मैरिज थी, तो दोनों की कास्ट एक ही थी, मतलब पूरे परिवार में सिर्फ अंजना दूसरी कास्ट की थी। शादी के 2 साल बाद अब अंजना के ससुराल में अंजना की कास्ट के बारे में बातें होने लगी। बात बात पर अंजना को बताया जाता कि वो दूसरी कास्ट से हैं। धीरे धीरे अंजना को अपने ही घर में अब पराया महसूस होने लगा। अंजना ने अपनी माँ को भी फ़ोन करके इसके बारे में बताया। अंजना की माँ ने अंजना को छोटी छोटी बातें दिल पर ना लेने को कहा और ऐसा बोलकर बात को टाल दिया। अंजना को अपने ही घर में अब घुटन महसूस होने लगी थी। 9 मई 2019 करीब दोपहर के 3 बजे अंजना के घर अंजना के ससुराल से फ़ोन आता है। अंजना की सास अंजना की माँ को बताती हैं कि उनके घर कोई बड़ा हादसा हो गया है, इसलिए उन्हें जल्द ही आना होगा। सुनते ही अंजना की माँ को कपकपी छूट गई। उसने तुरंत अंजना की छोटी बहन को रोते हुए फ़ोन किया और सब कुछ बताया और उसे अपने पिता को फ़ोन करके बोलने को कहा। उसने अंजना को 5 से 6 बार फ़ोन करने की कोशिश की,
पर किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, जिसके बाद अंजना की बहन ने प्रज्वल को फ़ोन किया। प्रज्वल ने फ़ोन तो उठाया, पर उसने भी वही जवाब दिया कि घर पर कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है और आप लोगों को काठमांडू आना पड़ेगा। पहला फ़ोन आने के साथ ही अंजना के घर वाले काठमांडू जाने के लिए तैयारी करने लगे। पूरे रास्ते में उन्होंने अंजना के ससुराल वालों से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश की, पर कोई कुछ नहीं बता रहा था। अंजना की माँ को शक हो गया था कि उनकी बच्चे के साथ कुछ तो ज़रूर बुरा हुआ है। वो पूरा रास्ता कभी बेहोश हो जाती तो कभी होश में आकर रोने लगती। बदकिस्मती से उस दिन रास्ते में ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा था। जब अंजना के घर वाले अंजना के ससुराल तक पहुंचे तब तक रात के 10 बज गए थे। अंजना के ससुराल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी। कुछ पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे थे। अभी तक अंजना के घर वालों को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या देखने वाले हैं। जैसे तैसे करके वो लोग भीड़ को चीरते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले उन्हें अंजना का छोटा भाई, जो कि वहीं पर रहता था, और प्रज्वल मिले। दोनों बेतहाशा रो रहे थे। प्रज्वल के बाकी के रिश्तेदार भी वही थे। एक पुलिस ऑफिसर ने अंजना के पिता को अलग करके बुलाया और उन्हें अंजना के बेडरूम में ले गए। पुलिस ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर अंजना के पिता के पांव तले से ज़मीन खिसक गई। वो अंजना के बेडरूम में दाखिल भी नहीं हो सके। वापस अपने घर वालों के पास जाकर वो चीख चीख कर रोने लगे। अंजना के देवर उज्जवल ने अंजना की हत्या कर दी थी। अंजना की लाश बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। उसके हाथ और पैर को काट कर अलग कर दिया गया था। उसके बदन का ऊपर का हिस्सा बेड पर था, जबकि नीचे का हिस्सा फर्श पर। उसकी गर्दन उसके बदन से अलग होने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कसाई ने जानवर को काटा हो। उसके पूरे बदन पर किसी धारदार चीज से करीब 20 से 25 वार किए गए थे। कोई भी आम इंसान ये नज़ारा देखकर होश में रह ही नहीं सकता, तो आप लोग अंजना के पिता की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हो। काठमांडू पुलिस ने जब तक अंजना के घर वाले नहीं आ जाए तब तक लाश को ठीक वैसे ही रहने दिया और उन्होंने ही फोर्स करके अंजना के घर वालों को बुलाया। पुलिस ने उज्जवल को गिरफ्तार करके कस्टडी में ले लिया। अब सभी के दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर उज्जवल ने अंजना को क्यों मारा? उनके पड़ोसी और अंजना के घर वालों के लिए सबसे बड़ी पहले थी, क्योंकि उनके मुताबिक तो अंजना और उज्जवल को आपस में कोई दिक्कत नहीं थी। अंजना उज्जवल को अपना बड़ा भाई मानती थी। पुलिस ने उज्जवल से अपनी पूछताछ शुरू की। उज्जवल ने शुरू से ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। अपने कन्फेशन में उसने बताया कि उस दिन सुबह प्रज्वल ने अपना लंच किया और ऑफिस के लिए निकल गया। प्रज्वल के जाने के बाद घर में अंजना, उज्जवल और अंजना की सास ही थी। प्रज्वल के जाने के बाद अंजना अपने कमरे में गई। उज्जवल अपनी टेरेस से अंजना को देख रहा था। उसे लगा कि आज ही सही मौका है अंजना को सबक सिखाने का। जो भी करना है आज ही करना होगा। वो अपने कमरे में गया और अपनी खुकड़ी ले आया। खुकड़ी एक ऐसा धारदार हथियार है जो ज़्यादातर नेपाली लोग अपने पास रखते हैं। अंजना हमेशा अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करके ही रखती, पर बदकिस्मती से आज उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। उज्जवल अपने साथ खुकड़ी लेकर अंजना के रूम तक गया। उसने हल्के से देखा तो अंजना अपने बेड पर अपना फ़ोन लेकर पड़ी थी। उज्जवल ने अंदर जाने से पहले सोचा कि उसकी खुकड़ी छोटी सी थी, शायद उससे अंजना मर ना सके। वो वापस अपने पिता के कमरे में गया। उसकी माँ कमरे में ही सो रही थी। उसने अपने पिता की बड़ी वाली खुकड़ी निकाली, जो कि वो बकरे काटने में इस्तेमाल करते थे। बड़ी खुकड़ी लेकर उज्जवल वापस अंजना की तरफ गया। उसने अंजना के रूम का दरवाज़ा खोला और अपनी खुकड़ी से सीधा अंजना के ऊपर वार करने लगा। अचानक हुए वार से अंजना डर गई। उसने उज्जवल के हमले को अपने बाएं हाथ से रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका बायां हाथ ही बदन से जुदा हो गया और खुकड़ी का वार सीधा सर पर लगा। काफी खून बह रहा था और उसकी वजह से अंजना बेहोश हो गई। उज्जवल ने एक बारी में सोचा कि वो अंजना को ऐसे ही छोड़ दे, पर फिर उसने सोचा कि अगर वो जिंदा बच गई तो उज्जवल को अंजना को मारने का मौका दूसरी बार नहीं मिलेगा। उज्जवल ने अपनी खुकड़ी फिर से उठाई और बेरहमी से अंजना के बेहोश बदन पर वार करने लगा। आखिरकार जब उसे तसल्ली हो गई कि अंजना मर चुकी है, तब वो बाहर आया और ऊपर जाकर उसकी माँ को बोला कि माँ, पुलिस को कॉल कर लो, मैंने अंजना को मार दिया है। सभी के मन में बस एक ही सवाल था,
आखिर उज्जवल ने अंजना को क्यों मारा? जब उज्जवल को इसके बारे में पूछा गया तो उसने एक दो नहीं बल्कि 5 कारण बताए। उज्जवल के बयान के मुताबिक अंजना हमारी कास्ट से नहीं थी, वो दूसरी कास्ट से थी और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मॉडलिंग में करियर शुरू करने के बाद अंजना बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न बनने लगी थी। उसके कपड़े दिन ब दिन छोटे और तंग होने लगे थे। अंजना और प्रज्वल कनाडा शिफ्ट होने का प्लान कर रहे थे। उज्जवल को ये भी पसंद नहीं था। उसने सोचा अगर ये लोग कनाडा शिफ्ट हो गए तो अंजना को मारने का मौका उसे मिलेगा नहीं। अंजना बहुत ही स्मार्ट और एक्सट्रोवर्ट थी। वो सभी के साथ आसानी से मिल जाती थी और उसी वजह से लोग उसे चाहते भी थे, जिसकी वजह से उज्जवल की बीवी को भी अंजना से जलन होने लगी थी। उज्जवल की बीवी रोज उज्जवल से अंजना के बारे में शिकायत करती रहती और इसी बात ने उज्जवल के सीने की जलन में तेल डालने वाला काम किया। आखिरकार मौका मिलने पर उज्जवल ने अपने ही भाभी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। अंजना के बेरहम कत्ल के बाद भी उज्जवल के परिवार ने उज्जवल को कोर्ट में बचाने की पूरी कोशिश की। उज्जवल के लिए वकील को हायर किया गया। कोर्ट में उज्जवल के परिवार ने ये दलील पेश की कि उज्जवल काफ़ी वक्त से डिप्रेशन का शिकार हो गया था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इसी वजह से उसने अंजना की हत्या कर दी। अंजना का परिवार और उसका पति प्रज्वल भी अंजना के इंसाफ के लिए सारे कानूनी जंग लड़े। अंजना के पति प्रज्वल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उसका भाई जल्दी किसी से अपने मन की बात नहीं करता था। वो लोगों के साथ घुलता मिलता भी कम था, इसलिए उसके दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना मुश्किल है। पर अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो किसी ने उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? और तो और अगर उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी तो उसे घर में रखा ही क्यों? 2 साल तक कोर्ट ट्रायल चलने के बाद नेपाल कोर्ट ने उज्जवल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आखिरकार अंजना को इंसाफ मिला। अंजना आज भी नेपाल के यूथ के दिलों में है और हमेशा रहेगी। अगर आप भी अंजना के बारे में जानते हैं या जानते थे तो कमेंट में रीप अंजना लग के अंजना की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें।